स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सर और आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की जो क्लास का जो टॉपिक है हमारा वो बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर वाले बच्चे, फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है। इससे पहले भी 2 पार्ट आ चुके हैं, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। सबसे पहले हमने किया था 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति जो थी वो हमने जाना था, और उसके बाद जो हमारा वो अलग ही इकाई से एक क्वेश्चन है हिस्ट्री का, जो हमारा चैप्टर है ये 1700 से 1950 के बीच में जो हमारा ये है उसके बारे में। तो अब हमारा जो है इससे बाद हमने किया मराठा का उत्थान और पतन। हमने किस तरीके से बताया, शिवाजी के जो पोते थे उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया और जिसकी वजह से क्या हुआ, मराठा एक के बाद एक सारे युद्ध जीतते गए। लेकिन अगर बात आए धीरे धीरे क्या हुआ, वह अंत की ओर बढ़ते चले गए। मराठा का उत्थान भी हुआ और पतन भी हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, मैसूर के उत्थान और पतन के किस किस की भूमिका रही और क्या योगदान रहा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भैया मैसूर के जो राजा थे, और आपको सबसे पहले पता होना है मराठा की मैंने डेट बताई थी, आप सभी को याद होगी। आप सभी को तो अगर आपने वीडियो देखी होगी पहली तो आपको याद होगा। तो मराठा जो थे, मराठा का जो टाइम पीरियड था वो 1707 से 1760 तक था। ठीक है, लेकिन 1760 के बाद कौन आए भाई? 1760 के बाद क्या हुआ, मैसूर का उत्थान हुआ। तो टाइम पीरियड ऑफ मैसूर, तो मैसूर का जो टाइम पीरियड था वो कितना था बेटा, 1760 से लेकर 1786, मतलब 26 साल इन्होंने शासन किया, जबकि मराठाओं ने बहुत लंबा शासन किया था। अब आते हैं मैसूर। हमारा मैसूर क्या है, जिस समय भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत शोचनीय थी, मतलब भारत की स्थिति बहुत ही गंभीर थी, बंगाल, कर्नाटक, वह अपनी मतलब वहाँ पर बहुत ऐसी दिक्कतें हुई जिसके लिए वो विध्वंसक के मार्ग का अग्रसर थे। मतलब कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उस समय अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए मैसूर में एक नई शक्ति को जन्म मिल रही थी। अब आ जाओ कि उस समय भारत, भाई 1760 के दशक के टाइम पीरियड में अंग्रेज़ भारत पहुंच चुके थे। अब अंग्रेज़ भारत पहुंचे तो क्या हुआ भाई, सबसे बड़ी समस्या ये बन गई कि भाई अब होगा क्या। तो भाई इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए अपनी आवाज़ों को बुलंद किया, लोगों को एकजुट किया। मैसूर राज्य जो पहले विजयनगर साम्राज्य का अंग था, विजयनगर कहाँ है बेटा, कर्नाटक में। आपने 12वीं का एक चैप्टर भी होगा उसमें पढ़ा होगा, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी 1565 में। जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हो रहा था तो उसी समय औधियर वंश ने मैसूर के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। 1704 में मैसूर राज्य में मुगल का अधीनता स्वीकार करके उसको कर देना आरंभ कर दिया गया। 1718 में मुगल बादशाह ने एक आदेश द्वारा मैसूर से चौथ लेने का अधिकार मराठाओं को दे दिया था। फिर धीरे धीरे 18वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर के शासक से सारी शक्ति देवराज और नंदराज नामक 2 भाइयों ने हथिया ली थी। तो कहते हैं मैसूर का जो शासन था मराठाओं के हाथ में भी आया, मुगलों के हाथ में भी आया। फिर जो देवराज हैं और नंदराज हैं, इन दोनों भाइयों के बाद आगे चलकर नंदराज ही मैसूर का सर्वेसरा हो गया। मतलब कि नंदराज ही मैसूर के सबसे ज़्यादा वो फेमस बने। और बोलते हैदर अली उस समय नंदराज की सेना में एक नायक के पद पर थे, हैदर अली जी। अब हैदर अली का उदय, हैदर अली का जन्म 1722 में हुआ बेटा। पारिवारिक कठिनाइयों के कारण उनकी हैदर अली उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त ना कर सके, मतलब कि उन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं था। 17 वर्ष की आयु में हैदर अली ने क्या किया, अपना जीवन साधारण जिया और इसके बाद भी राजनीतिक क्षेत्र में सेना के नेता के रूप में क्या हुए, वो विख्यात, मतलब कि प्रसिद्ध हुए। कौन? हैदर अली। आते हैं स्थानीय राजा उसकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए बहुत इच्छुक थे। मतलब कि जो वहाँ के जो राजा थे वो चाहते थे कि भाई हैदर अली क्या हो, वो हमारे साथ मिल जाए। कहा जाता है क्योंकि उनके सैनिक की अच्छी गुणवत्ता थी, उन्हें अच्छी खासी नॉलेज थी, और इसी कारण से 1755 में ईस्वी में डिंडिगल फौजदार नियुक्त किया गया। अब डिंडिगल फौजदार जो है वो हैदर अली द्वारा ही नियुक्त किया गया। उसके पश्चात उसका उत्थान मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ता चला गया और डिंडिगल
की लगान को हड़प करके उसने एक स्वतंत्र सेना बनाई और उसी के प्रति वफादार थी। मतलब कि वो हैदर अली के प्रति क्या थी, वफादार थी। अगर हम बात करें हैदर अली की, दीवान खांडे राव ने राजा से मिलकर उसे हटाने का षड्यंत्र रचा। किसको? हैदर अली। हैदर अली ने नंदराज को हराकर उसका स्थान ग्रहण कर लिया, क्योंकि नंदराज भाई राजा थे मैसूर के, तो हैदर अली तो पहले नंदराज के अंडर में रहते थे। फिर क्या हुआ भाई, इन्होंने उसको मार दिया और उसके बाद हरा दिया और वो उसकी इस गद्दी पर बैठ गए। लेकिन दीवान खंडेराव ने राजा से मिलकर उसे हटाने का षड्यंत्र रचा। इस संघर्ष में हैदर अली सफल हुआ। उसने धोखे से खंडेराव को कैद करके बंगलौर भेज दिया, फिर सेना को अपने हाथ में करके मैसूर राज्य पर अधिकार कर लिया। 1760 में हैदर अली वास्तविक रूप से मैसूर का राज्य और राजधानी श्रीरंगापट्टम का स्वामी बन गया। मतलब कि हैदर अली पूरे मैसूर के अंदर उसका परचम लहर गया। और ये वही हैदर अली है जो कि नंदराज के टाइम पीरियड में उनके अंदर सैनिक कमांडर था, और वही उसने नंदराज को हराकर वहाँ पर कूटनीति के साथ अपना शासन कर लिया। उसने मैसूर के प्रशासन में कई स्फूर्ति भरी थोड़े समय के लिए एक शक्तिशाली सेना तैयार कर ली। हैदर अली द्वारा स्थापित मैसूर का मुस्लिम राजवंश, जिसकी प्रभुता चाहे थोड़े समय तक ही हैदर अली और पुत्र टीपू सुल्तान। अब आओ भाई, मैसूर के राजा आपने सुना होगा, टीपू सुल्तान के नाम से एक मांझा आता है, और ये हैदर अली के ही बेटे थे, के अधीन रही और फिर वह दक्षिण भारत की ओर चलती गई। तो ये था भाई हैदर अली के। हैदर अली के अंग्रेज़ों के साथ संबंध। भाई हैदर अली के संबंध कैसे थे अंग्रेज़ों के साथ? बोलते तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था, वह थर्ड कर्नाटक युद्ध, हैदर अली के अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष आरंभ हो गए थे। मतलब कि उनके साथ लड़ाइयाँ झगड़े होना शुरू हो गए। और बोलते हैं शुरुआती दिनों में हैदर अली ने फ्रांस के लोगों को अमूल्य सहायता प्राप्त कर की और फ्रांसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, और अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए फ्रांस की सेनापति लैली ने उसे 10,000 रुपये प्रति मास और गढ़ इल बंसोए के दुर्ग देने का वादा किया। मतलब कि एक तरीके से फ्रांस के लोग हमारी मदद कर रहे थे हैदर अली की, और किससे? अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ों को हराने के उपरांत हैदर अली ने त्रिचिपल्ली, मदूर और तीजी वैली इत्यादि में मिलने वाली आशाएं दिलाई, परंतु फ्रांसियों के असफल होने से फ्रांसियों के साथ मित्रता में ढील पड़ गई। और मैसूर में जिस समय हैदर अली विरोधियों को मिटाने के में व्यस्त था, अंग्रेज़ों ने उसे बहुत बदनाम किया, और इसका हैदर अली ने बुरा। भाई क्या हुआ, जिस टाइम पे वो फ्रांसी से जो उन्हें जो मदद मिलनी थी वो मिली नहीं, और इस कारण क्या हुआ भाई, बहुत दिक्कतें हुई। अब दिक्कत क्या थी कि अब उसे मदद कैसे मिलेगी? तो कहा जाता है फिर इस धीरे धीरे जिस समय वो युद्ध के अंदर व्यस्त थे, उस समय अंग्रेज़ों ने उनका क्या किया, बदनाम किया। 1761 में पांडिचेरी और अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया, और हैदर अली ने अब 300 के लगभग फ्रांस के सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया। कहा जाता है वहीं पे नवाब मोहम्मद अली और हैदर अली का पारस्परिक झगड़ा अंग्रेज अधिकारियों से हैदर की शत्रुता का एक अन्य कारण था। दोनों ही कर्नाटक के कई जिलों पर अपना अधिकार जताते थे। मोहम्मद अली अंग्रेज़ी सैनिकों को बेलूर में पड़ाव डालने की आज्ञा पर हैदर अली अत्यंत चौंक गए। मतलब कि क्या किया, मोहम्मद अली ने क्या किया, उसे पनाह दे दी अंग्रेज़ों को, और इससे क्या हुआ, हैदर अली को बहुत झटका लगा। और कहा जाता है दक्षिण भारत में फ्रांसी शक्ति के छीन पड़ने पर हैदर अली अंग्रेज़ों से समझौता करने के लिए तैयार। भाई उन्हें देखा कि अब मेरे साथ कोई नहीं, तो मुझे क्या करना फ़ायदा रहेगा, भाई उनसे हाथ मिला लेना ही फ़ायदा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसी तरीके से 1761 और 72 में से 72 तक के नेतृत्व में ताकत को पुनः स्थापित कर रहे थे। और वहाँ ये पर ध्यान योग देने बात ये थी कि हैदर अली के बम्बई सरकार के साथ पहले ही मैत्रीपूर्ण थे, और 1765 में हैदर अली ने मद्रास सरकार की तरफ भी हाथ बढ़ाया। अंग्रेज हैदर अली के विस्तार नीति से अप्रसन्न थे। मतलब कि वो नहीं चाहते थे कि हैदर अली इस तरीके से वो हर जगह फैलता जाए और उसका वर्चस्व बढ़ता जाए। वो तो ये चाहते थे कि भाई उनका वर्चस्व बढ़े। तो भाई धीरे धीरे मैसूर साम्राज्य के जो राजा थे, हैदर अली का जो पूरा बोलबाला बढ़ता जा रहा था। अब आते हैं सबसे पहला हमारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेज़ों ने निज़ाम को हैदर अली के विरुद्ध, मतलब निज़ाम को क्या कर दिया भाई, हैदर अली के विरुद्ध कर दिया। अब भाई निज़ाम हैदराबाद का राजा
सैनिक सहायता देने का वचन दिया और वास्तव में मद्रास सरकार बालाघाट कर्नाटक अपने कब्जे में करना चाहती थी। इधर निज़ाम भी उस पर नज़र थी। अंग्रेज़ों से संगति के पश्चात निज़ाम के हौसले बढ़ गए और मद्रास सरकार के व्यवहार को प्रोत्साहित होकर निज़ाम ने हैदर अली के अधिकार को चुनौती देकर झगड़ा शुरू कर दिया और हैदर अली के क्रोध की सीमा ना रही। उसने बहुत संयम से काम लिया और कर्नल स्मिथ के अधीन ब्रिटिश सेना के साथ निज़ाम अगस्त 1767 में मैसूर में घुस गया और तभी हैदर अली ने बुद्धि से काम लिया और कूटनीतिज्ञ से मराठाओं को 35 लाख रुपए देकर अपनी ओर क्या कर लिया, मिला लिया। तो भाई मराठा लोगों को उन्होंने क्या कर लिया, अपने पास मिला लिया और कहा था इस रकम का आधा भाग उसने तुरंत ही दिया और शेष आधे के लिए कोलार ज़िले को एक सोने की खदान के लिए प्रसिद्ध था जो कि गिरवी रख दिया। तो भाई मतलब कि हैदर अली जी बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के कहें तो उनके अंदर समझदारी और सूझबूझ बहुत अच्छी थी। उन्होंने देखा भाई जब संकट आया, फ्रांसी ने उनका साथ छोड़ दिया, कमज़ोर पड़ गई, वो अपना विस्तार करना नहीं भूले। फिर आगे उन्होंने भाई 35 लाख रुपए दिए, भाई मराठा को आधे पैसे दिए और आधे पैसे जो सोने की जो रखान थी उसे दे दी। उसने निज़ाम की ओर ध्यान दिया और हैदराबाद का निज़ाम दुरुस्ती ना था, इसीलिए हैदर अली को निज़ाम के रास्ते से हटाने की कोई कठिनाइयाँ ना हुई। उसने निज़ाम के साथ संधि कर ली और भाई निज़ाम के साथ निज़ाम को भी अपने अंडर में कर लिया। हैदर अली और निज़ाम दोनों ही अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए। फिर भाई अब भाई ये तो पासा पलट गया। अब हुआ क्या, दूसरी मुठभेड़ कब हुई भाई, 26 सितंबर को त्रिमोन-मलाई के निकट हुई जहां अंग्रेज़ों को विजयश्री प्राप्त हुई। लेकिन भाई उसमें क्या हो गया, अंग्रेज जीत गई। दूसरी तरफ हैदर अली और पुत्र टीपू ने मद्रास शहर की ओर सेंट थॉमस माउंट को लूटा और वहां मद्रास काउंसिल के सदस्यों, मकान, विश्राम गृह, टीपू के भयानक हमले और हैदर अली द्वारा पुनः संगठित होने के कारण तो भाई धीरे धीरे जो है हैदर अली का प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इसीलिए प्रसिद्ध माना जाता है क्योंकि यह पहली लड़ाई थी जिसमें अंग्रेज़ों को युद्ध के उपरांत एक भारतीय नरेश से संधि की प्रार्थना करनी पड़ी। तो भाई ये एक आंग्ल मैसूर युद्ध ये ऐसा है जिसमें अंग्रेज़ों को भारत के साथ संधि करनी पड़ी। हैदर अली ने अपनी स्थिति यह बात हैदर अली की योग्यता को पूरी तरह से प्रकट करती है और अंग्रेजी युद्ध की प्रणाली अच्छाइयों को समझा, अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से संगठित करने का समय ना खोया। इस लड़ाई से युद्ध सिद्ध हो गया कि भारतीय सैनिक यदि भली भांति अच्छी तरह से प्रशिक्षित हों, कुशलता से उनका नेतृत्व किया हो तो वह यूरोपियन से कम नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला था हैदर अली जी ने। उन्होंने बोला कि जो भारत को अगर भारतीय सेना को अगर अच्छी तरीके से प्रशिक्षण दिया जाए, मतलब ट्रेनिंग दी जाए, तो बाहर की सेना से कम नहीं। और ये बात उन्होंने दिखाई और जिसकी की वजह से क्या हुआ, अंग्रेजों ने उनके साथ संधि की। 1769 में संधि पर इस बात पर आधारित की गई कि जीते हुए प्रदेश लौटा दिए जाएंगे और वो उनके अंडर में होंगे, हैदर अली जी के। भाई लेकिन यहाँ तक भी शांत नहीं रहे अंग्रेज ने फिर क्या किया, दोबारा से फिर युद्ध किया। और युद्ध क्या था, अभी तो हमने बताया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। उस युद्ध के अंदर क्या 1762 में हुआ। उस युद्ध में ये हुआ कि अंग्रेज़ों को बहुत बड़ी मात मिली। मतलब कि वो उन्होंने कब्जा तो कर लिया था लेकिन तब भी उन्होंने क्या किया, अपनी सूझबूझ से हैदर अली ने उसको अपने अंडर में कर लिया। लेकिन दूसरा एंगल जो मैसूर युद्ध हुआ 1770 में पेशवा माधवराव द्वारा मैसूर पर आक्रमण और इस संधि की परीक्षा की थी। बोलते पेशवा और मैसूर के शासक दोनों ही अंग्रेज़ों से सहायता के लिए आग्रह किया गया लेकिन वह तटस्थ रहे, मतलब कि कठोर रहे। उन्होंने सोचा कि हैदर अली को मराठे के विरुद्ध सहायता देने से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। मराठे कर्नाटक पर हमला करने के लिए उत्साहित होंगे। अगर अंग्रेज़ मराठाओं की सहायता करें तो हैदर अली मराठाओं से समझौता करके कंपनी पर क्रोध दिखाएगा भाई। तो इस कंडीशन को देखते हुए हैदर अली का विश्वास अब अंग्रेज़ों से उठ गया। उन्होंने उसे धोखा दिया था, अब वह अपने राज्य के विस्तार में जुट गए। भाई जो पहले उन्होंने जो अंग्रेज़ों को बुरा लगते थे फिर उन्होंने धीरे धीरे संधि की तो अंग्रेज़ों की तरह काम करने लग गए। लेकिन वो हैदर अली को विश्वास हो गया कि भाई ये अंग्रेज़ कभी भी नहीं सुधरेंगे और ये हमें धोखेबाज हैं, गद्दार हैं
अब परिणाम क्या हुआ द्वितीय एंगल का? 1780 में दक्षिण भारत में युद्ध छिड़ जाने से अंग्रेजों की शक्ति को चारों तरफ भारी खतरा था। मतलब अंग्रेज की भाई शक्ति छिन छिन होने लगी थी। ऐसा लगता था कि अंग्रेजों के अब कुछ भी दिन शेष नहीं है, मतलब कि वह कुछ ही दिन रहेगी। लेकिन वॉरेन हेगस्टिक ने दृढ़ से कार्य किया। उसने बंगाल के एक सेना आयरकूट के नेतृत्व में मद्रास भेजी और आयरकूट ने कूटनीतिक का सहारा लिया, मतलब कि गलत नीति का, और हैदर अली को उसके मित्रता से अलग करने का प्रयास किया और भोंसले और सिंधिया को हैदर अली की सहायता ना करने के लिए मना लिया। और भाई ये इन लोगों ने क्या किया, हैदर अली को सहायता नहीं दी और हैदर अली कमज़ोर पड़ गए। इसके उपरांत उसने अपना ध्यान निज़ाम की ओर दिया, मतलब निज़ाम की ओर दिया। निज़ाम की इस समय दक्षिण की राजनीति में कोई विशेष प्रभावपूर्ण स्थिति नहीं थी। वह बेबंदी के लोटे के समान था। अंग्रेज़ों ने निज़ाम को गुंटूर का जिला देकर हैदर अली के पृथक होने के लिए राज़ी कर लिया, मतलब कि भाई उन्होंने लालच दे दिया। इस प्रकार लड़ाई के बोझ को ढोने के लिए हैदर अली अकेला रह गया और लड़ाई के प्रारंभिक चरण में हैदर अली की सैनिक शक्ति अंग्रेज़ों की तुलना में अच्छी सिद्ध हुई, लेकिन उसकी सेना कर्नाटक पर अधिकार कर लिया और मद्रास के इतने निकट पहुंच गया कि भय के कारण नगर के बहुत से निवासी भाग गए। उसने पोर्ट नोवे और कांजीवरम को लूटा और कर्नल बेली तथा कर्नल प्लेचर सेना के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बक्सर के युद्ध का विजेता सेनापति हेक्टर मुनरो इतना घबरा गया कि उसने अपने तोपखाने के एक तालाब में फेंक दिया। मद्रास चला गया। अंग्रेज़ों के लिए स्थिति ठीक नहीं थी। भाई अकेला उसने इतना काम। हैदर अली ने कर्नाटक की राजधानी अकार्ड पर बहुत पहले से अपना अधिकार जमा रखा था। जब बंगाल की सेना कमांडर सर ऑरकुट ने दक्षिण में सेना का नेतृत्व संभाला तो लॉर्ड मैकांडी मेरठ के गवर्नर बन गए। तो कहा जाता है उसके बाद हैदर अली की दर्दनाक मौत और टीपू सुल्तान की स्थिति आते हैं। टीपू सुल्तान जो हैदर अली के पुत्र माने जाते हैं बेटा। टीपू सुल्तान अपने पिता की तरह ना तो निपुण था और ना ही उसम राजनीतिक चातुर्य था। उसके पिता के कट्टरता के साथ संयम, आत्मविश्वास के साथ सरलता और साहस के साथ शांति से सोचने की क्षमता, मतलब शांति से सोचते, लेकिन दोनों ही विनम्रता नहीं थी जिसे उचित। भाई टीपू सुल्तान जो कि मैसूर के जो शासक रहे अंतिम, जिनका नाम बहुत स्मरणीय लिया जाता है, और हम बात करें इसी में आगे लॉर्ड कॉर्नवालिस और मैसूर राज बोलते 1786 में क्या हुआ, कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर बनकर आए और उसका भारत में आने के कुछ समय पहले पिट इंडिया एक्ट पास हो चुका था। इसके अनुसार भारत में विजय विस्तार की नीति ब्रिटिश राष्ट्र की इच्छा प्रतिष्ठा नीतियों के विरुद्ध घोषित की गई थी। अब यह स्पष्ट कर दिया गया कि भारत का गवर्नर जनरल इंग्लैंड के उच्च अधिकारी की अनुमति के बिना भारत में किसी भी राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं कर सकते, मतलब कोई भी युद्ध नहीं होगा, ऐसा उन्होंने बोला। कॉर्नवालिस स्वयं भी बहुत उदार और शांति प्रिय था, तथापि उसने अनुभव किया कि मैसूर राज्य भारतीय प्रायद्वीप में अंग्रेजी सत्ता के विस्तार में एक बड़ी रुकावट थी। अगर भारत का विकास करना है तो मैसूर को अस्थिर करना होगा। पद संभालने के पश्चात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नवंबर 1786 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को पत्र लिखा। टीपू सुल्तान के साथ संघर्ष रोकना कठिन है क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षाएं सर्वविदित, और यदि दुर्भाग्यवश इंग्लैंड का फ्रांस के साथ मतभेद हो गया तो कर्नाटक भयानक युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। मैसूर के शासक के साथ अंग्रेजों के परवर्ती संधियों के कारण अंग्रेजों और निजाम के बीच 1766 में संधि निरर्थक हो गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस संधि को पुनः जीवित किया और यह दावा किया कि यह संधि अभी भी लागू है। 1782 में सलाबतंग की मृत्यु के पश्चात गुंटूर प्रदेश का प्रश्न फिर से सामने आया। 22 ये चलता रहा त्रिगुट का संगठन। उसके बाद हम आते हैं श्रीरंगापट्टम की संधि। भाई सुल्तान ने क्या किया, क्षतिपूर्ण रूप से 3 करोड़ 30 लाख रुपए और लगभग अपना आधा राज अंग्रेज़ों को देना पड़ा। इससे आधा धन तुरंत दे दिया और शेष धन किस्तों में देने का वचन किया। धन चुकाने की अवधि तक उसने अपने 2 पुत्रों को अंग्रेज़ों के पास बंधक के रूप में रखा। टीपू से प्राप्त प्रदेश को कॉर्नवालिस ने त्रिगुट
के सदस्यों में बांट दिया। इस युद्ध में फलस्वरूप मैसूर का सैनिक आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक कमजोर पड़ गए। टीपू सुल्तान की पराजय के कई कारण थे। टीपू सुल्तान क्यों पराजय हुए भाई, ये भी पूछा जाता है। जैसे कि अंग्रेजों की उच्च कोटि की कूटनीतिक कुशलता, सैनिक मतलब उनकी जो सेना बहुत अच्छी थी बेटा, और टीपू सुल्तान की उसकी नहीं थी, इसीलिए वो हार गई। उनके पिताजी हैदर अली के टाइम पीरियड में तो थी भाई, इसीलिए वो जीत चुकी थी। फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भाई वो हुआ 1799 में। टीपू सुल्तान पर इस बात के लिए दबाव डाला गया कि वह अपनी नौकरी से फ्रांस की अफसरों को हटा दे, रिमांड के अधीन जो सेना आ सकती है उसे भंग कर दे। तो इस तरीके से जो मैसूर का उत्थान और पतन हुआ, हैदर अली से लेकर टीपू सुल्तान तक का सफ़र जो ये था, ठीक है। तो अब हमारा आएगा पंजाब राज का उत्थान और पतन, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें, और ये वीडियो अगर समझ में आई हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और वीडियो को देखना ना भूलें बेटा। थैंक यू सो मच।